इस तरह से सर्वस्मयी। लेकिन दस गिरा स्मार्ट इसमें क्या कहेगा भैया आता तो क्या हो गया सर्व आगे दस को क्या हो जाएगी स्मार्ट स्मार्ट हो जाएगा। ध्यान देना डी को क्या होता है स्मिन होता है। ठीक है ना भैया तो स्मार्ट हो गया सर्व स्मार्ट मिला दो क्या बन गया सर्व स्मार्ट। ध्यान देना इसमें को जस्ट कर सकते हो और फिर वावसानी के विकल्प से जस्ट कर सकते हो और युक्त कर सकते हो तो चार बन जाएंगे जैसे रामन आगे सर्वाभ्याम सर्वभ्याम उसी तरह बनेगा। फिर क्या आएगा दस तो क्या हो जाएगा सर्वस्व सर्वयो सर्वेशम सर्व आम। अब क्या आएगा सर्व अब लुट प्राप्त है यहाँ किसे आम सर्वनाम आपको नोट लग जाएगा कौन आम सर्वनाम ना सोट क्या कहेगा वर्णांता सुटागम कौन हो गया सर उससे परे और सर्वनाम से भी काम है कि नहीं है जी ये रहेगा क्या रहेगा सर्वाम आगे आम इस आम को क्या होगा सुटागम हो जाएगा सुट में क्या बचेगा केवल सा सा सर्व सा आम मिला दो सर्व सा आपको उतने क्या हो जाएगा एक तक सर्वे सा क्या हो जाएगा सर्वे सा और आदेशक प्रत्यय से क्या कर दो सा को सत्य कर दो क्या बन जाएगा सर्वे आगे सर्वगी रहेगा सर्वस्मिन हो जाएगा क्या बनेगा सर्वस्मिन सर्वयो पूर्ववत रहेगा और सर्वे इसी तरह रहेगा इस तरह से बनेगा। आगे क्या है यही देखो लिखा हुआ सर्वस्मिन शेषम लाभत एवं विश्वासयोग वेदनता। इसी तरह विश्वासी भी अदंत शब्द बनते हैं सर्व है ना अच्छा सर्वाधिक सर्वनाम इसे चला गया है महाराज तो उसमें था सर्व विश्व तो वो पाएंगे सर्व विश्व। आगे क्या भैया वो शब्दों नित्यम द्विवचन का देखो जो वो शब्द है सर्वाधिक में वो शब्द पढ़ते हैं तो नित्य द्विवचनांत क्या है नित्य द्विवचनांत का मतलब ये है कि उसका एक वचनांत नहीं होता और बहुवचनांत नहीं होता केवल क्या है द्विवचनांत। कोई पूछे क्यों भैया नित्य द्विवचनांत है तो क्या बताएंगे क्योंकि वो द्वित्व विशिष्ट का वाचक है। किसका वाचक है द्वित्व विशिष्ट का वाचक है इसीलिए वो शब्द नित्य द्विवचनांत। क्यों नित्य द्विवचनांत है एक वो द्वित्व विशिष्ट शब्द का वाचक इसीलिए वो क्या है द्विवचनांत है। अरे नित्य द्विवचनांत हम क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं यार नहीं खाया हम तो बोले भाई बोले ना अब स्थित नहीं हुए हाँ क्या है नित्य द्विवचनांत है नित्य द्विवचनांत क्या नहीं है एक वचन बहुवचनांत क्यों नहीं है एक वचनांत और बहुवचनांत विशिष्ट किसका वाचक नहीं है और नहीं है किसका वाचक है द्विवचनांत। ठीक है ना भैया वही कहा देखो उप शब्दों नित्यम कोई का ये बताइए अच्छा कि उप शब्द का यदि द्विवचनांत है तो उसका पाठ सर्वाधिकरण में क्यों किए क्यों क्योंकि सर्वाधिकरण में पाठ इसीलिए किया जाता है कि जिससे सर्वनाम संज्ञा हो सके उसकी और सर्वनाम संज्ञा निमित्तक कोई कार्य उसको हो जाए इसीलिए क्या किया गया है सर्वाधिकरण में उसका पाठ किया गया है। लेकिन सर्वाधिक संज्ञा सर्वनाम संज्ञा निमित्तक जो कार्य होते हैं कौन सर्वनाम संज्ञा निमित्तक जो कार्य होते हैं वो कहाँ होते हैं या तो एक वचन में होते हैं या तो बहुवचन में होते हैं दो वचन में होते ही कौन नहीं होते सर्वनाम संज्ञा निमित्तक कार्य। बोला करो पापा के सामने जब बोलते हैं भैया डेली पापा इसके वीडियो डालते हैं घर में रहता डेली एक वीडियो डलवाता है और मेरे सामने क्या नहीं कर रहा मौनी बाबू बैठा बोलता नहीं बोलो जी क्या क्या नहीं होता है सर्वनाम संज्ञा निमित्तक कार्य। हाँ सर्वनाम संज्ञा निमित्तक कार्य किसको नहीं होता कहाँ नहीं होता है द्विवचन हाँ द्विवचन में नहीं होता है कहाँ होता है एक वचनांत बहुवचनांत एक वचन में होता है और बहुवचन क्या नहीं होता बेटा द्विवचन में क्या नहीं होता है सर्वनाम संज्ञा निमित्तक कार्य नहीं होता है कहाँ होता है एक वचन में बहुवचन कहाँ होता है बहुवचन में हो गया और सर्वनाम कहाँ होता है एक वचन में एक होता है और क्या है आम बहुवचन में है तो लेकिन द्विवचन में होता ही नहीं। तो जब बताओ सर्वनाम संज्ञा निमित्तक कार्य कोई द्विवचन में होता ही नहीं है तो वो शब्द का पाठ करना क्या हो गया सर्वाधिक व्यर्थ हो गया। क्यों पाठ किए तो कहे भैया कहाँ नहीं ऐसी बात नहीं भैया उस शब्द का पाठ ठीक है यहाँ आपको नहीं दिख रहा है लेकिन एक और कार्य है जो होता है क्या है तो
का अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्ते, इस सूत्र से अकच हो जाए, इसीलिए उस शब्द का पाठ क्या किया गया? किया गया। सर्वनाम है उस शब्द को अकच हो जाता है। अकच हो जाता है तो जानते हो क्या रूप बनता है? उकौ। क्या बनता है? उकौ। उकौ। उकाभ्याम 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 और उकयो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। चलो क्या होगा ये आगे आगे क्या है? हो गया तो ये बना दिया है। वो क्या बार बनेगा? दो बार। उकाभ्याम उकाभ्याम कितने बार बनेगा? तीन बार हो गया। आगे आगे शब्द क्या है? उभयो, ये दो बार है। जी। तब ये पाठ हो अगज अर्थ। इसका उप शब्द का पाठ सर्वाधिकार में क्यों किया गया है? अगज शब्द से करने। ठीक है। उभय शब्द से द्विवचनम नास्ति कह्यता अस्ति क्या होता है? ये सिद्धांत यानी उभय शब्द पे क्या नहीं होता? द्विवचन नहीं होता। क्या नहीं होता है? द्विवचन नहीं होता, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। तो क्या बनेगा इसका? उभय उभय उभयम उभयान उभयेन उभयी उभयस्मै उभयेभ्य उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषां उभयस्मै उभयेषु। ठीक है ना? वही रूप चला आगे डतर डतमौ डतर डतमौ प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण तक ग्रहण राया है। का भैया डतर और डतम जो आए ये क्या है? प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय की संज्ञा सर्वनाम संज्ञा करने का कोई प्रयोजन नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि प्रत्यय का कभी भी लोक में प्रयोग नहीं होता। ना केवल प्रति प्रयोगतव्या ना केवल प्रत्यया, ये नियम है। ना केवल प्रति का प्रयोग होता है ना केवल प्रत्यय का। इसका होता है प्रति का प्रयोग होता है, प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे रामा, जैसे रामा राम क्या है? प्रकृति है और सु क्या है? प्रत्यय है। तो प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट का प्रयोग होता है। केवल प्रकृति का प्रयोग संसार में और केवल प्रत्यय का प्रयोग संसार में नहीं होता। ठीक है ना भैया? तो इसलिए डतर डतम की संज्ञा करने, सर्वनाम संज्ञा करने का कोई प्रयोजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डतर डतम प्रत्यय है, उनका कभी प्रयोग भी नहीं होता। उनकी संज्ञा करने का कोई प्रयोजन नहीं। इसीलिए यहाँ डतर और डतम से क्या लेना है? प्रत्यय ग्रहण करने से तदंत का कारण हो जाता है, जिससे डतर प्रत्यांत डतम प्रत्यांत किसकी होती है? डतर प्रत्यांत डतम प्रत्यांत की सर्वनाम प्रत्यांत की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है ना भैया? जी। हाँ ये ध्यान रखें। आगे उदाहरण आएंगे। आगे क्या है? नेम शब्द। नेम शब्द जो है आर्धवाची, नार्धवाची जो नेम शब्द है उसी का सर्वाधिकार में पाठ है। आगे समासर पर्याय सर्वपर्याय तुल्य पर्याय सुना यथा संख्य निर्देशक समाना विज्ञाता। का भैया जो सम शब्द है वो दो तरह से मिलता है, एक सर्वार्थवाची और एक तुल्यार्थवाची। एक सर्वार्थवाची एक तुल्यार्थवाची। जो सर्वार्थवाची सम शब्द है उसी का सर्वाधिकार में पाठ है। जो तुल्यार्थवाची सम शब्द है उसका सर्वाधिकार में पाठ नहीं है। कोई कहा भैया कैसे आप जानिए कि सर्वार्थवाची सम शब्द का सर्वाधिकार में पाठ है और तुल्यार्थवाची सम शब्द का उसका सर्वाधिकार में पाठ नहीं है। आप कैसे जानिए? तो कहा भैया यथा संख्य निर्देशक समानम, ये पाणिनि जी के सूत्र के द्वारा हम जानेंगे। कैसे भैया? सादे को समानम यहाँ प्रयोग है। सम शब्द के सची के बहुवचन का रूप क्या है? समान। कहा यदि यहाँ जो सम शब्द है ये किसका वाचक है? तुल्यार्थ का। किसका वाचक है? तुल्यार्थ का। सर्वार्थवाची नहीं है। अगर बताओ तुल्यार्थवाची के भी सर्वनाम संज्ञा होती तो सर्वनाम संज्ञा होकर के जैसे सर्व शब्द के सची के बहुवचन में क्या बनता है? सर्वेषां बनता है। क्या बनता है? उसी तरह से सम शब्द का क्या बनता है? सची के बहुवचन समेषां। क्या बनता है? समेषां। शुद्ध कर देना, नुट थोड़ी करते पाणिनि जी। लेकिन क्या किया? शुद्ध किया है? शुद्ध किया नहीं किया। क्या किया है? नुट नुट किया है। नुट करके समान नाम करना। सर्वे समेषां नहीं बनाए। इससे क्या पता चलता है? तो इसका मतलब तुल्यवाची तुल्यार्थवाची जो सम शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। जो सर्वार्थवाची सम शब्द क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। तो दिक्कत तो ध्यान रखना। सम शब्द दो अर्थ का वाचक है भैया, एक तुल्यार्थवाची और एक सर्वार्थवाची। सर्वार्थवाची। कैसे की होती है सर्वनाम संज्ञा? सर्वार्थवाची होती है जो तुल्यार्थवाचक होता है नहीं होती है। कैसे जाने? निर्देशक समान समान निर्देश के द्वारा। ठीक है भैया। आगे क्या है?
भूत बनाया जाए, इसको कब बनाएंगे, कैसे बना के फिर बनाएंगे। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।